भारतीय पुराणों में अनेक दिव्य कथाएं मिलती हैं, जिनमें देवताओं के अवतार केवल अधर्म का नाश करने ही नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा स्थापित करने के लिए भी प्रकट होते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है नरसिंह बनाम महादेव की। ये कथा हमें भागवत महापुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। आइए सुनते हैं यह दिव्य प्रसंग। सतयुग का समय था। असुरराज हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान पाया था कि न मनुष्य उसे मार सकेगा, न पशु, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। इस अहंकार में उसने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा सिंह और आधा मनुष्य। संध्या समय खंभे से प्रकट होकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और धर्म की रक्षा की। लेकिन वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी दहाड़ से आकाश कांपने लगा, पृथ्वी हिल उठी और देवता भयभीत हो गए। ऋषि मुनि, देवगण और ब्रह्मा तक उनकी स्तुति करने लगे, लेकिन नरसिंह का प्रचंड रूप शांत नहीं हुआ। तब आगे आए छोटे से बालक प्रहलाद। उन्होंने नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिता का वध किया। अब कृपा कर शांत हो जाइए। आपकी करुणा से ही यह सृष्टि सुरक्षित है। प्रहलाद की यह निस्वार्थ भक्ति नरसिंह के हृदय को छू गई। उनका क्रोध कुछ कम हुआ, परंतु अब भी उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो रहा था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, इस उग्र ऊर्जा को केवल एक ही शक्ति संतुलित कर सकती है, महादेव शिव। महादेव कैलाश से प्रकट हुए और नरसिंह के उग्र रूप को देखकर उन्होंने अपना विशेष अवतार धारण किया, शरभ अवतार। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि शरभ रूप अर्ध पक्षी और अर्ध सिंह का अद्भुत संयोजन था, एक विशाल, दिव्य और प्रचंड स्वरूप। जब शरभ रूपी शिव नरसिंह के सामने आए तो यह दृश्य मानो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का टकराव था। नरसिंह की दहाड़ और शरभ की गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवगण आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। दोनों दिव्य शक्तियां आमने सामने थीं। नरसिंह का रूप धर्म रक्षा की शक्ति का प्रतीक था और शरभ रूप ब्रह्मांडीय संतुलन का। युद्ध प्रारंभ हुआ। नरसिंह ने अपनी नाखूनों और गर्जना से प्रहार किए, जबकि शरभ रूप ने अपने पंख और बल से उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह युद्ध किसी अहंकार या श्रेष्ठता का नहीं था, बल्कि केवल सृष्टि की रक्षा के लिए था। अंततः जब शरभ रूपी शिव ने नरसिंह को अपने आलिंगन में लिया, तब नरसिंह का प्रचंड क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। शिवजी ने नरसिंह से कहा, हे प्रभु, आपका अवतार अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए था। अब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। संसार को अब आपकी शांति और करुणा की आवश्यकता है। नरसिंह ने शिवजी को प्रणाम किया और उनके इस उपकार को स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे की स्तुति की और यह स्पष्ट हुआ कि विष्णु और शिव परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही परब्रह्म के दो अद्भुत स्वरूप हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और संतुलन, शक्ति और करुणा जब साथ चलते हैं तभी सृष्टि सुरक्षित रहती है। तो भक्तों, नरसिंह और महादेव की यह कथा हमें केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का अद्भुत संदेश देती है। ईश्वर की शक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें भक्ति, करुणा और संतुलन का मेल हो। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।